हेलो फ्रेंड्स, बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है जो कि सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जानने के लिए आपको सीधा सा इसमें यानी 43 में 43 में आपको इतना संख्याओं से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ओके, चलिए हम लोग देते हैं और देखते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा। ओके, तो क्या था, 43 था। 43 डिवाइडेड बाई था 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2 के पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जब यहाँ पे 2 के पावर 4 को हमने 3 लिखा था, एक 2 बच गया तो एक 2 को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और 43 यहाँ पे 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर जो 3 है ये एक्चुअली में 10 के पावर 3 हो सकता है और गुने 2 और ऊपर रह जाएगा 43। ओके, तो इसके बाद क्या होगा कि नीचे जो है 10 के पावर 3 ये कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 3 इसको तोड़ देते हैं यानी 1000 हो जाएगा और इस 2 से इस 43 में डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 21.5। ओके फ्रेंड्स, यानी कितना आ गया है 21.5 बटा में 1000। ओके, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 ठो जीरो है, 3 ठो जीरो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 21.5 है, ये 3 ठो जीरो उधर चला जाएगा। तो एक्चुअली में दशमलव के कितने अंकों के बाद में दशमलव के कितने अंकों के बाद तक क्या होगा, इसका मतलब दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, तो ऊपर 1 और नीचे 3 यानी टोटल 4 अंकों तक इसका दशमलव प्रसार होगा। इसको आप लोग हल भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको डिवाइड करने का, क्या करेंगे कि ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा और उसके बाद आप लोग आराम से 215 में आप लोग डिवाइड दे सकते हैं, 1 2 3 4 यानी कि कितना से 10,000 से 215 में 10,000 से आप डिवाइड देकर आप लोग पता कर सकते हैं कि दशमलव के कितने अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। ठीक है, और वैसे हमने आपको पहले यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या बता दिया, ये जो दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है और नीचे का ये 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी दशमलव के बाद में कितने जीरो हो जाएंगे या कितने अंक हो जाएंगे, तो टोटल 4 अंक हो जाएंगे। ये पता करने का मतलब जल्दी ट्रिक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 50, 25 के HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याएं हैं, कितना है 50 और 25। तो हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल यानी A गुने जो B होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका ही अगर हम गुणनफल निकाल दें तो क्या इनका गुणनफल नहीं निकल जाएगा, HCF गुने LCM का, तो ऑफिशियली निकल जाएगा। ओके, तो 50 और 25 में हम लोग गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 50 और 25 का गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 125 यानी 1250 आ जाएगा टोटल। तो देखिए 1250 कौन सा आंसर है, यहाँ पे हो जाए। यानी इसको बनाने का वही तरीका है, ये वाला फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यानी इधर उधर से घुमा कर आपको कंसेप्ट बेस पे इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। ओके, चलिए अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो मतलब किस संख्या से इसमें भाग दिया जाए कि भागफल कितना प्राप्त हो जाए, 12 प्राप्त हो जाए और शेष 2 प्राप्त हो जाए। यानी कि आप आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, या तो आप क्या कर सकते हैं हर एक संख्या से भाग देकर देख सकते हैं, या दूसरा तरीका आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे 278 में भाग देना है, यानी कि आपको E का मान दे दिया है 278। ओके,
और यहाँ पे r का मान आपको यानी शेषफल भी दिया है 2 दिया हुआ है, और भागफल जो है यानी भागफल यानी q दे दिया है आपको कितना 12। तो आपको b का मान ज्ञात करना है। तो जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है उसका भी प्रयोग करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको बना कर देखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो होता है वो क्या कहता है, a = bq + r। तो a का मान आपके पास कितना है 278, b का मान आपको निकालना है, q का मान आपके पास है 12 और ये b है, सॉरी 6 की तरह दिख रहा है, और r का जो प्लस यहाँ पे r का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, r का मान 2 है। ओके, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 276 हो जाएगा, और इधर b × 12, फिर 12 से इसमें भाग दे देंगे तो b का मान तुरंत निकल जाएगा। तो 12 से भाग दे देंगे तो b का मान, तो 12 से भाग दे रहे हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा, 3 × 6 = 13 36, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका 23, यानी जो 23 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 93 तक हम लोग किए थे, तो 94 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, ठीक है, यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 का आपको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो 64 का हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के क्या हो रहा है। 2 से करेंगे 32 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2 का कितना घात हो जाएगा, तो 6 घात हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.13 के ऊपर बार। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बताए हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 नीचे उतार देना है, ठीक है, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 99। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी 13/199। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, 18 तथा 72 का मौसा, ये लोग आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 18 और 72 का मौसा क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए है घर का होमवर्क। ओके, इसको आप लोग बना लेंगे आराम से। √12 का परिमेयीकरण गुणांक, ये क्वेश्चन सही है, इसको हम लोग हल कर दे रहे हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक, यानी कि उस परिमेय संख्या का गुणांक क्या है। यानी सबसे पहले इस √12 को परिमेय के रूप में बदलेंगे। तो √12 को परिमेय के रूप में बदलने के लिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 हो जाएगा 2 3, यानी जिसका जुड़ा लग गया वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिसका जुड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा 2√3। तो इस परिमेय संख्या, यानी यहाँ पे इसमें परिमेय संख्या कौन है 2, तो इसका गुणांक क्या है, तो √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, कई लोग इसको 2√3 कर देंगे, लेकिन 2√3 नहीं होगा, कह रहा है परिमेयीकरण गुणांक, यानी परिमेय संख्या का गुणांक पूछ रहा है। ओके, तो वो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन है 2, और √3 इसका गुणांक हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 98 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको देखते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, इसको हमने आपको बताया था दूसरा सा तरीका कि इसको बनाने का क्या तरीका है कि आप नीचे वाले जो हर होगा उसका आप लोग गुणनखंड करके देखेंगे कि जिसके हर के गुणनखंड में केवल कैसी संख्याएँ हैं 2 और 5 है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 19/80 है, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो देखते हैं सबसे पहले 19/80 को ही, क्योंकि देखिए इधर आप लोग देख रहे हैं कि 81 है, इसमें आपको दिख रहा है कि 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 41 तो ये अभाज्य संख्या ही है, तो ये होगा ही नहीं। 45 में भी 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो 80 ही होगा, 80 ही बचा हुआ है। तो 80 का अगर हम लोग गुणनखंड भी करते हैं तो 2 से करेंगे 40, 2 से 20, 2 से करेंगे फिर 10, यानी हम लोग क्या देखते हैं केवल 2 और 5 है, यानी इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/80। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार
अशांत होता है, ठीक है। यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन था शांत पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है अशांत। तो अभी हमने ये देखा था कि 80 वाला जो होता है वो क्या होता है, वो तो शांत होता है, ठीक है। ये 80 वाला शांत ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 400 वाला ये भी क्या हो जाएगा, इसके भी दशमलव प्रसार में केवल क्या आएंगे, 2 और 5 आएंगे, यानी इसके क्या बोलते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में, यानी ये भी आपका शांत है, ये भी आपका शांत है और ये भी आपका शांत है। तो बच गया कौन, ये वाला, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, ये 11 से जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके अंदर 11 आ जाएगा, इसके हर के गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो ऐसे शांत और अशांत वाले क्वेश्चन को तो आप बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। तो ये तो सबको पता होगा, प्रकृति संख्या जो है वो 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी जो प्रकृति संख्या होगी कौन सी होगी, 1 होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर से इजी क्वेश्चन आना प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, यानी यहाँ पे रूट अंडर जो 25 है, ये रूट 25 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा और केवल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। फिर से यहाँ पे अपरिमेय वाला क्वेश्चन है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रूट से बाहर, यहाँ पे 9 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 27 जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 बटा रूट अंडर 27। आपको बताए थे कि 12 वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है, तो याद रखेंगे ये परिमेय होगा, ठीक है। ये भी बाहर निकल जाएगा 4, और ये रूट अंडर 5 गुने 5 ये क्या हो जाएगा, ये तो एग्जैक्ट 5 होगा, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन है जी, ये है। ओके, यानी सी नंबर आंसर। आगे 103 नंबर क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथ्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू का मान निकालना है। तो आप लोगों को अभी हम बताए थे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये वैसे ही आपको कर देना है। इसको आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको करके बता दे रहे हैं कैसे करना है। ई के जगह पर दिया है, आप लोगों को किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो वो क्या कहते हैं कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर कितना दिया हुआ है 37, और बी के जगह पर दिया हुआ है 4, और क्यू आपको निकालना है, ठीक है। और प्लस आर के जगह पर कितना दिया हुआ है 1, ये किधर जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये 4 गुना में है इसके साथ, 4 गुने क्यू है ना, तो ये 4 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 36 बटा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9, ए नंबर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 104 नंबर क्वेश्चन जी फ्रेंड्स, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको 156 का क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है, ठीक है। और आप इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका 2 का घातांक कितना आएगा, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 8 हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 3 और फिर 9 हो जाएगा। ओके, तो यानी इसका तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 में केवल 2 ही आता है, क्योंकि इसके आगे अब ये 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा। ओके, यानी इसका 2 इसका घातांक कितना है, 2 का घात 2, यानी इसका घातांक कितना है 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, कौन सा परिमेय है। तो परिमेय वाले को खोजना है, ये तो परिमेय है नहीं, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, तो परिमेय कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर जो 12 होगा इसको आप करेंगे तो 2 रूट 3 आता है। ओके, तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.105 का p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है। ये क्वेश्चन सही है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए दूसरे पेज पे इसको देखते हैं। 0.105 ओके,
0.105 0.105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 105 बटा में क्या लिख सकते हैं 1 दशमलव के जगह पर 1 और उसके बाद में जितना उतना 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, तो 21 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5 दूना 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके, अब 200 का हम लोग क्या कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे कितना आया है 21 बटा 200, तो 200 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, यानी नीचे कितना आ गया 21 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो चलिए देखते हैं कि 21 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 कौन से ऑप्शन में है। ओके, तो यहाँ पे 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको देखे हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है, इसको समझे आप लोग। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको सबसे पहले p/q के रूप में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है उसी रूप में निकलना है। यहाँ पे देखिए ऊपर दिया हुआ है p और बटा में q के रूप का है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या किया है p/q के रूप में चेंज कर दिया है। ओके, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कितना बार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 100 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो और बाकी कोई रूट से बाहर निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 प्लस √100। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो शांत देखना है, तो आपको पता है कि जिसके हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, वही क्या होता है शांत होता है। तो यहाँ पे सबको आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, उसके पहले सबको काटना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 75 है इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 जो है इस 25 यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा केवल 1/5 गुने 5, यानी हम लोग क्या देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है शांत है। ओके, और इसके पहले आप जो भी करेंगे जो भी है 15/1600। ठीक है, इसको भी अगर आप लोग क्या करते हैं इसको भी अगर आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1600 का, तो क्या होगा वो अशांत आएगा, इसका भी अशांत आएगा और इसका भी अशांत आएगा। तो यहाँ पे शांत कौन हो गया 3/75। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। 108 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे 109 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए मौसा a गुने b मौसा ab गुने लौसा ab बटा में ab, तो क्या होगा। तो वही फार्मूला को थोड़ा सा घुमा के कॉन्सेप्ट वाइज पूछ दिया है। ओके फ्रेंड, जैसे a गुने b बराबर हमने क्या बताया था LCM गुने HCF आपको बताया था ना जी। तो ये अगर LCM गुने HCF सीधा पूरा का पूरा इधर आ जाए तो क्या होगा a गुने b बटा में हो जाएगा LCM गुने HCF। तो उधर से पूरा का पूरा उठा के लेके चले हैं तो वहाँ पे क्या बचा है 1, यानी इसके बराबर में क्या होगा तो 1 के बराबर में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना, यानी वही कह रहा है मौसा यानी HCF गुने LCM बटा AB। तो या तो आप LCM गुने HCF बटा AB कहिए, चाहे AB बटा में LCM गुने HCF कहिए, इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, तो सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट ये होता है कि निम्नलिखित में से वैसा मतलब ऐसा युग्म निकालना है जिसका मौसा क्या हो 1 हो। सहभाज्य का मतलब होता है दो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मौसा क्या हो 1 हो। तो इसको सबको हम लोग निकाल के देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 14 और 35 को देखते हैं कि इसका मौसा कितना होगा। तो 14 दूना 28 आप लोग करके देख सकते हैं 7, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा 7 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 से ये कट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आएगा तो ये 7 से कट जाएगा। ओके, इसका दूसरा भी तरीका होता है कॉमन लेके बनाया जाता है। ओके, ये 18 और 25 को हम लोग देखते हैं कि 18 और 25 का मौसा क्या होगा। तो 1 से जाएगा 18 कितना आ जाएगा 7, फिर 18 7 दूना 14, फिर हो जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा 4
4 और फिर 7, 4 एकम 4 फिर 3, यानी इसका मौसा कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18 और जो 25 है यही क्या है, सअभाज्य युग्म है। ओके, बाकी सबको आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। सअभाज्य युग्म का मतलब ये होता है वैसी दो संख्या है जिनका मौसा क्या हो, 1 हो, उसी को कहा जाता है सअभाज्य युग्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि यौगिक संख्या कहने का मतलब उसका ये है, तो ये जैसे आप अभाज्य संख्या देखते हैं और एक भाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको वहाँ पे देखना है भाज्य संख्या, ठीक है, यानी जो क्या हो जाए कि किसी ना किसी से विभाजित हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कोई नया वर्ड मिल जाए, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यौगिक संख्या। अब अगर आपको यौगिक संख्या के बारे में पता ही नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया है 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 21, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 11 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, 21 जो है एक भाज्य संख्या है। ओके, यानी यहाँ पे एक भाज्य संख्या मिला है, एक अभाज्य संख्या मिला है। यहाँ पे जो 31 है ये भी कैसी संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ओके, यानी ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, यानी एक 21 ही है जो क्या है, भाज्य है। ओके, यानी यौगिक संख्या का मतलब क्या होता होगा कि जो संख्याएं भाज्य होती होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर पता भी नहीं हो कि यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है, तो हम लोग ऑप्शन से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और वो उस संख्या के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे कि यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है। यौगिक संख्या का मतलब ये होता है कि भाज्य संख्या। ओके, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन घुमा दे तो आप लोग ऑप्शन देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। निम्नलिखित में आपसे अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्या आप लोग जानते ही हैं कौन होता है, जो केवल एक और स्वयं से कटता है। ओके, तो यहाँ पे 33 जो है 3 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 38 तो 2 से कट जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने आपको पहले ही बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ओके, तो वही उसी चीज़ का प्रयोग करना है, उसी फार्मूला का। ए गुने बी बराबर क्या लेना है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ओके, तो ए गुने बी यानी 27, एक संख्या इसमें से दिया हुआ है, बाकी लौसा और मौसा का मान दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देख लेते हैं पहले क्या है। 54 दिया हुआ है एक ठो, और 27 मौसा है और 162 लौसा है, ठीक है। तो एक जगह पर ये गुने बी, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। ओके, तो एक जगह पर मान लीजिए 54 दिया हुआ है, यहाँ पे बी का मान नहीं दिया हुआ है, और लौसा जो है आपका 162 दिया हुआ है, और मौसा जो है वो 27 है। ओके, तो इस 54 को उधर भेज देंगे लोग, तो बटा में चला जाएगा। तो 162 गुने 27 बटा में कितना हो जाएगा, 54। ओके, तो ये 54 से सीधा सीधा कट जाएगा। 54 से कितना मतलब कटेगा, ये 54 से पूरा नहीं कटेगा, यहाँ से 27 तो ना क्या हो जाएगा 54, फिर ये 2 से कितना कट जाएगा, 8 और 1 यानी 81 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113 नंबर का आंसर हो जाएगा 81। दूसरी संख्या कौन कितनी है, 81 है। तो इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। 114 नंबर क्वेश्चन है, 14, 15 और 21 का मौसा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 14, 15 और 21 आप लोग भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। 14, 15 और 21 का आपको मौसा निकालना है। चलिए वैसे हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 14 और 15 और 21, तो 14 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड 2 गुने 7, और 15 का जो होगा 3 गुने 5। ओके, और जो 21 है उसका क्या हो जाएगा, 3 गुने 7। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 12 था, हमने 14 लिख लिया, ठीक है। तो 12 जो होगा, तो 12 का यहाँ पे दूसरा कोच हो जाएगा, 2 गुने
2 गुने 3 हो जाएगा। ओके, तो 2 4 3 12, तो यहाँ पे 3 क्या है, सब में कॉमन है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ये आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए 115 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक प्रकृत संख्या होती है, या फिर एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और सभी अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 22/7 है। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो थे इसको गलत करके आए थे कि 22/7 सोचे थे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो जैसे पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या, वैसे 22/7 भी क्या होगा, अपरिमेय। बट नहीं, 22/7 होता है पाई का एक्चुअल मान नहीं होता है, उसका अप्रोक्सीमेट मान होता है। ठीक है, यानी कि उसका एक्चुअल मान होता है 3.14 और डॉट 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 बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 है, ये एक्चुअली में p/q के रूप का है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वास्तविक संख्या का सेट समाप्त होता है। इसके आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग फिर से पॉलिनोमियल्स यानी सेकंड चैप्टर बहुपद जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे लोग। ठीक है, तो ओके।